देखो मैं खुद ही किसान हूँ। किसान साथियों, ये निवेदन करता हूँ कि जैसे यहाँ एरंडी है, ये सब है, हर किसान लगाता है, लेकिन अभी वैज्ञानिक ढंग से अपन खेती करना चाहें तो कुछ खेती के अंदर नए रुझान के लिए आप जैसे बात करें तो आप खजूर यहाँ खूब हो रही है, अंजीर हो रही है, अनार हो रहे हैं और नींबू की बागवानी कर सकते हो। चिक्कू यहाँ खूब हो रहे हैं अपने यहाँ इसी इलाके में, बेर हो रहे हैं और अभी अमरूद के भी पौधे कुछ हमने लगाए हैं, इसकी भी खेती हो रही है यहाँ। किसान साथियों, इस पे जो मैं बताया है, इन पे एक तो गवर्नमेंट सब्सिडियां भी दे रही है अच्छी तरह से। जो अपन देख रहे हैं अपने पीछे, ये देख रहे हैं नजारा, ये नेपियर घास है। तो किसान क्या करता है कि माना कि रिजको लगा हुआ है तो साल में 2 बार उन्नाड़ू अलग लगा हुआ है, बराड़ू अलग लगा हुआ है। तो ये आप देख रहे हो, ये नेपियर घास है, पशुओं के लिए, हरे चारे के लिए है। इसको एक बार लगा दिया तो 7-8 साल तक लगातार चलता रहता है, हर मौसम में, ईयाड़ू उन्नाड़ू बराड़ू हर मौसम में। और इसकी कटिंग लकड़ी है, जो डंठल लगता है इसका, और एक बार लगा दिया है इसको, जैसे एरंडी लगाते हैं अपन नॉर्मल, तो यहाँ के किसान एरंडी की तरह ही इसको बीजा रूपार करना है। इसकी बीज की दूरी है जो कि 1.5 फीट से 2 फीट की दूरी रहती है और हर मौसम इसको पानी देना रहता है। और पहली कटिंग है जो 60 दिन में आती है और उसके बाद में ये कटिंग आप ले सकते हो हर 30 से 35 दिनों में पशुओं के लिए। इससे पशु एक तो बाज बनाता है, जो पशु ज्ञापन नहीं रह रहा है वो टाइम पे हीट पे आएगा और ज्ञापन रह जाएगा। बाकी इसमें दूध अच्छा होता है। कोई किसान साथी डेयरी प्रोजेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए दूध में काफी रिजल्ट अच्छा है और इससे पशु स्वस्थ रहता है बिल्कुल। देखो, और खेती की अपन बात करें तो अभी जैसे अपन हर किसान जीरे के पीछे पड़ा हुआ है। तो जीरा, एक तो जमीन पुरानी हो गई यहाँ की जमीन अपनी, और बाकी यहाँ के जो जीरे के लिए सबसे ज्यादा है खाद चाहिए, ठीक है, और केमिकल वगैरह डालते हैं, इससे जमीन बंजर होनी चाहिए। किसान क्या करता है, डीएपी ले आता है और डीएपी डाल देता है, यूरिया डाल देता है, सल्फर डालता है। इससे एक तो खेती जितनी है अपनी वो बर्बाद हो चुकी है, पहली चीज तो ये है। और बाकी जो जीरा है कि हमेशा खेती आप लगाएं तो राउंड में लगाएं खेती को। एक बार जीरा लगाए, एरंडी लगाएं, उसके बाद ये सब लगाएं, वापस जीरा लगाएं, सरसों लगाएं। जितना भी आप चक्र अपनाओगे उसमें खेती बहुत अच्छी होगी। और इसके साथ साथ अब नए रुझान के अंदर आप जाओ तो खेती के अंदर आप अनार लगाओ। अनार में सबसे अच्छा प्रॉफिट है और कम खर्चा है इसमें। बाकी ड्रिप से होता है तो पानी की सिंचाई है बहुत ही कम होती है। फुहारा के माध्यम से पानी की वेस्टेज ज्यादा होता है, उससे जमीन ज्यादा खराब होती है। तो इसके खजूर भी लगाओ, खजूर में पानी की बहुत कम जरूरत है। बाकी ज्यादातर आप किसान फसल की बात करें तो इसमें आप सब्जी लगाओ, सब्जी में बहुत ही अच्छा मुनाफा है और खर्चा बहुत कम है। देखो, केंचुआ पालन अपन करते हैं तो केंचुए में ये है कि माना कि अपन कच्चे गोबर डालते हैं खेत के अंदर, उससे दीमक पैदा हो जाती है। एक जो कि कच्चे गोबर का रिजल्ट इतना नहीं मिलता खेती के अंदर, तो केंचुआ है, केंचुए एक क्या करता है, ये खाद को पूरी बुरबुरी बना देता है। जैसे कि डीएपी है, डीएपी की तरह बिल्कुल बारीक कर देता है और उसके बाद में खेत में अपन डालते, जहां कुंटलों में टनों में डालते हैं वहां ये किलो में डाली जाती है। ये फायदा है सबसे ज्यादा इसका केंचुए का। और केंचुए से खाद भी अच्छी होती है, फसल की ग्रोथ है वो अच्छी होती है और फसल में फंगीसाइड रोग है, बीमारियां हैं और दीमक की प्रकोप है, ये बिल्कुल नहीं आता है केंचुए खाद से। देखो, पशुपालन में आप बात करें तो जो किसान खेती कर रहा है तो खेती के साथ साथ मैं मेरे हिसाब से कहता हूं कि पशुपालन करना जरूरी होता है। और क्योंकि खेत के अंदर अपन खाद डालते हैं, गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, गौमूत्र यूज करते हैं, उसके लिए पशु रखना जरूरी होता है, खेती करता है। और अनुमान से अपन बात करें तो एक गाय से अपन पशु, एक गाय रखते हैं, एक गाय से अपन 6 से 7 बीघो जमीन है उसके अंदर अच्छी तरह से पैदावार ले सकते हैं मात्र एक गाय से। गाय से अपन दूध ले लेंगे, गाय से गोबर मिल जाएगा, गाय से अपन को गोमूत्र मिल जाएगा। उसका खेती के अंदर छिड़काव करें, स्प्रे करते हैं, जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, तो उसके अंदर हर चीज के अंदर गोबर की जरूरत रहती है। तो इसी के साथ साथ पशुपालन में बाकी अब भेड़ रखो, बकरियां रखो। आप पुराने जमाने में क्या करते थे, बकरियां रखते थे तो बकरियां को क्या करते थे, लगभग वो एवड़ रखते थे। तो एवड़ में क्या होता था, बकरियां ज्यादा रखते थे, बाद में घूमने जाती थी बकरियां, तो वहां बकरियां क्या है कि अच्छा उनको पोषण नहीं मिलता था। तो वैज्ञानिक ढंग से हम बकरियां करें तो इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। एक एनएलएम प्रोजेक्ट करके है, उसमें 100, 200, 300, 400, 500, 40, 50 और 150 बकरियां नहीं रख सकता है, 100 या 100 से प्लस रख सकता है। तो इसमें भी गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे रही है, 50 लाख की सब्सिडी दे रही है। वो भी प्रोजेक्ट है जो मेरा आया चुका है और मेरा काम स्टार्ट है और चल रहा है ये काम। गाय रखो और बकरियां रखो, भेड़ रखो। एक बकरी की अपन बात करें नॉर्मल तो एक बकरी से एक किसान एक साल के अंदर 20 से 25 हजार रुपये मुनाफा ले सकता है।
तो खेतीबाड़ी के लिए यही हमारा मैसेज है कि आप जहां से जितना हो सके, जितना आप केमिकल यूज ना करें, पहली बात तो है। और बीज आप ले आते हो मार्केट से खरीदने के बजाय आप घर पे खुद ही बीज, अच्छा बीज चुनित करें, उनमें से अच्छा क्वालिटी का बीज है जो मुटकुण बोलिया करें अपनी देसी भाषा में, बीज ने राखो, ठीक है, वही बीज आप यूज करो पाछो, काफी हद तक वो रिजल्ट अपन को अच्छा मिलता है। मैं खुद में ये बीज यूज कर रहा हूं। और बाकी पशुपालन में अपन बात करें तो पशुपालन में यही है कि अच्छे नस्ल की बकरियां रखें, जैसे सिरोही नस्ल की बकरी है, ये प्रमोट अच्छी रहती है। पाटनवाड़ी भेड़ है, इसको रखें, पाटनवाड़ी भेड़ है, 2 बच्चे ले आती है। और गाय है तो अच्छी केवट करेंगे तो उसमें दूध भी अच्छा होगा, यही है। बाकी जहां तक हो सके केमिकल यूज ना करें, खेती के अंदर आप जैविक प्रमुख अपनाएं, जैविक में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और मैं खुद जैविक कर रहा हूं और आप इस मेरे फार्म हाउस पे विजिट करके आप देख सकते हो कि जैविक में कितना डिफरेंस है और केमिकल में कितना डिफरेंस है। मैं 0 बैलेंस खर्चे पे खेती कर रहा हूं।